हरि ओम। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। मैं पंडित राजेश शास्त्री श्री न्यूज के भाग्य श्री कार्यक्रम में आपके समक्ष उपस्थित हूँ। आज 23 सितंबर 2024 को 12 राशियों के फलादेश के साथ आज का पंचांग 23 सितंबर 2024 तदनुसार संवत 2081 साके 1946 आश्विन मास कृष्ण पक्ष तिथि खष्टी दिन सोमवार नक्षत्र रोहिणी। आज का सूर्योदय प्रातः 6 बजे, सूर्यास्त सायं 6 बजे रहेगा। आज खष्टी तिथि को जो जातक अपने पितृ देवताओं की तृप्ति के लिए, उनकी प्रसन्नता के लिए श्राद्ध आदि करते हैं, वो खष्टी का श्राद्ध करेंगे। आइए प्रारंभ करते हैं द्वादश राशियों के फलादेश के साथ में। आज 23 सितंबर 2024 को मेष राशि के जातकों का दिन शुभ रहेगा। धन, मान, पद, प्रतिष्ठा से संबंधित पर्याप्त मात्रा में लाभ मिलेगा। भूमि, भवन, वाहन आदि से संबंधित लाभ मिलेगा। माता के स्वास्थ्य में सुधार होगा। मातृपक्ष से लाभ मिलने की स्थिति बनेगी। कार्य क्षेत्र में समाज के वरिष्ठ बंधुओं से स्नेह मिलेगा, उनसे लाभ मिलने की स्थिति होगी। जो जातक भूमि, भवन, वाहन आदि का व्यापार करते हैं, उनके लिए आज का दिन शुभ होगा। मेष राशि व मेष लग्न के जातकों के लिए आज के दिन विशेष रूप से जो शिक्षा प्रतियोगिता के क्षेत्र में लाभ प्राप्त करना चाहते हैं, प्रतियोगी परीक्षा में जो बैठना चाहते हैं, आने वाले समय में वो प्रतियोगी परीक्षा में बैठ करके अपने उसमें सफलता प्राप्त करना चाहते हैं, तो उनके लिए बड़ा शुभ समय रहेगा। शुभता में और वृद्धि हो, मान प्रतिष्ठा की प्राप्ति हो, प्रतियोगी परीक्षा में सफलता मिले, इसके लिए वो जातक सूर्य को जल देंगे। सूर्य से संबंधित मसूर आदि का दान करेंगे। ओम घृणी सूर्याय नमः मंत्र का जप करेंगे। परीक्षा में सफलता प्राप्त होगी। वृष राशि के जातकों का आज का दिन विशेष रूप से शुभ रहेगा। पराक्रम में वृद्धि होगी। भाई बहनों से पूरा सहयोग मिलेगा। कार्य क्षेत्र में सफलता मिलेगी। समाज के किसी वरिष्ठ जन का सहयोग प्राप्त होगा। किसी मांगलिक कार्य में व्यस्त रहेंगे। मन प्रसन्न रहेगा। आय के नए मार्ग प्रशस्त होंगे। दांपत्य जीवन में कुछ कटुता आ सकती है। पत्नी के स्वास्थ्य से संबंधित समस्या हो सकती है, अतः सावधान रहें। सफेद वस्तु का दान करें और इष्ट की आराधना करें। ऐसे जातक जिनका मन स्थिर नहीं रहता है, मन पढ़ाई में नहीं लगता, वे जातक बुधवार के दिन गणेश जी की पूजा करें। गणेश जी को दूर्वा समर्पित करें। पंचोपचार विधि से अथवा षोडशोपचार विधि से गणेश जी का पूजन करके गणेश अथर्व शीर्ष का विधिवत पाठ करें, अथवा ओम गंग गणपतये नमः मंत्र का जप करें। लाभ प्राप्त होगा। मिथुन राशि के जातकों का आज का दिन विशेष शुभ नहीं रहेगा। खर्च की अधिकता रहेगी। संग्रह धन खर्च होगा। स्वास्थ्य संबंधी समस्या आ सकती है, इसलिए संग्रहित धन खर्च होने की स्थिति बनेगी। कुटुंब में किसी प्रकार की परिस्थिति बस आपस में वैमनस्य हो सकता है। कुटुंब की स्थिति में आपस में सामंजस्य बिठा करके चलें। धन को सोच समझ करके खर्च करें। बाहरी संबंधों से आंशिक लाभ प्राप्त होने की स्थिति रहेगी।
परंतु मन उद्विग्न रहेगा। ऐसे जातकों को जिनकी लग्न मिथुन है अथवा राशि मिथुन है, वाहन सावधानी से चलाएं और मंगल से संबंधित वस्तुओं का दान करें। लाल मसूर, लाल वस्त्र दान करें। हनुमान चालीसा का पाठ करें। और अधिक लाभ लेना चाहते हैं, जिनके जीवन में कई प्रकार की समस्याएं हैं, कोर्ट कचहरी आदि से संबंधित समस्या है, उसमें विजय प्राप्त नहीं हो रही है, उसमें विजय प्राप्त करने के लिए हनुमान चालीसा का अष्टोत्तर पाठ करें, अर्थात 108 पाठ करें। इसके बाद 41 दिन तक 11 पाठ नित्य करें, आपको लाभ प्राप्त होगा। समस्त प्रकार की जो समस्याएं हैं उनका निराकरण होगा, लाभ प्राप्त होगा। कर्क राशि के जातकों का आज का दिन शुभ रहेगा। मन प्रसन्न रहेगा। आय के नए मार्ग प्रशस्त होंगे। मन में स्थिरता रहेगी। उच्चाधिकारी का सहयोग प्राप्त होगा। बिगड़े हुए काम बनेंगे। विवाद से बचें। दांपत्य जीवन में कुछ कटुता हो सकती है। पत्नी के स्वास्थ्य से संबंधित हानि हो सकती है, इसलिए उचित आहार विहार का पालन करते हुए कार्य संपादित करें। शनिवार के दिन पीपल के वृक्ष के पास 4 मुखी दीपक जलाएं। दीपक सरसों के तेल का होगा। तिल दान करें, आपका कल्याण होगा। विशेष लाभ के लिए हनुमान जी के 12 नामों का पाठ करें, आपको लाभ प्राप्त होगा। सिंह राशि के जातकों का आज का दिन थोड़ा परेशानी भरा रहेगा। खर्च की अधिकता रहेगी। बाहरी संबंध बिगड़ सकते हैं, अतः कार्य क्षेत्र में सावधानी पूर्वक व्यवहार करें। मन की उद्विग्नता के कारण, क्रोध की अधिकता के कारण आपका मन खिन्न रह सकता है और कार्य क्षेत्र में परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। सावधान रहें, लाभ प्राप्त होगा। फिर भी शासन सत्ता से लाभ लेने में सफल होंगे। उच्चाधिकारी आपके किसी भी नए काम को जो आप करना चाहते हैं उसके प्रति वह सहायक बनेंगे। माता की ओर से कष्ट मिलेगा। माता को संक्रामक रोग होने की स्थिति बनेगी। जिन जातकों को संक्रामक रोग जल्दी जल्दी होते हैं वे सावधान रहें। इष्ट की आराधना करें। पीली वस्तुओं का दान करें, आपका दिन शुभ होगा। कन्या राशि के जातकों का आज का दिन शुभ रहेगा। भाग्य से पर्याप्त मात्रा में लाभ प्राप्त होंगे। पिता से, राज्य पक्ष से, शासन सत्ता से लाभ मिलेगा। भाग्य से बिगड़े हुए काम बनेंगे। धन से संबंधित लाभ होगा। मन प्रसन्न रहेगा, परंतु दांपत्य जीवन में पत्नी के स्वास्थ्य से संबंधित कुछ परेशानी हो सकती है, इसलिए सावधानी पूर्वक उचित आहार विहार का पालन करते हुए अपनी दिनचर्या का पालन करें। पीली वस्तुओं का दान करें। हल्दी की माला से ओम ग्राम ग्रीम ग्रौम सह गुरुवे नमः मंत्र का जप करें। इष्ट की आराधना करें। तुला राशि वाले जातकों का आज का दिन सामान्य रहेगा। प्रायः बाहरी संबंधों से अप्रिय समाचार प्राप्त होने की स्थिति रहेगी, परंतु फिर भी आयु आरोग्य के क्षेत्र में लाभ मिलेगा। जिन जातकों को लंबे समय से उदर जैसे विकार हो रहे हैं, ऐसे जातकों को लाभ मिलने की स्थिति रहेगी। चली आ रही लंबी बीमारी से मुक्ति मिलने का समय मिलेगा और सुधार होगा। शिक्षा प्रतियोगिता के क्षेत्र में लाभ प्राप्त करने के लिए या उन जातकों के जीवन में जिनको कार्य क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में, प्रतियोगिता के क्षेत्र में
संतान के क्षेत्र में बार बार असफलता मिल रही है, वे जातक नीली वस्तु का दान करें। ओम प्राम प्रीम प्रौम सह शनैः नमः मंत्र का जप करें, आपका कल्याण होगा, बिगड़े हुए काम बनेंगे, मन शांत रहेगा। वृश्चिक राशि वाले जातकों का आज का दिन सामान्य रहेगा। व्यवसाय में लाभ मिलने की स्थिति बनेगी, पत्नी से संबंध मधुर होंगे। शिक्षा प्रतियोगिता के क्षेत्र में लाभ मिलेगा, धन लाभ होने की स्थिति बनेगी। सामंजस्य ठीक रहेगा, परंतु मन खिन्न रहेगा। मन की अस्थिरता के कारण आपको क्रोध आ सकता है, अतः सावधान रहें, सावधानी से कार्य करें, मन को स्थिर रखने का प्रयत्न करें। भाग्य से कई प्रकार के काम आपके बनेंगे, कार्यों में सफलता प्राप्त होगी, उच्चाधिकारी का लाभ प्राप्त होगा, उसका सहयोग प्राप्त होगा। आज के दिन जातक जो स्वास्थ्य से संबंधित जिनको समस्याएं हैं, उनके लिए शिव जी की आराधना शुभ रहेगी। शिव जी के मंदिर में 11 बेलपत्र, 11 अक्षत, लघु महामृत्युंजय मंत्र ओम जोम सा का जप करते हुए भगवान भोलेनाथ को समर्पित करें, अथवा मूल मंत्र ओम त्र्यंबकम यजामहे, इस मंत्र का जप करते हुए भगवान भोलेनाथ को समर्पित करें, आपका दिन शुभ होगा। धनुराशि के जातकों का आज का दिन कुछ परेशानी भरा रहेगा। सामान्य रूप से संक्रामक रोगों से समस्या हो सकती है। सीने में संक्रामक रोगों के कारण से परेशानी हो सकती है। सर्दी जुकाम बुखार आदि की स्थिति हो सकती है, अतः सावधानी रखें। उचित आहार विहार का पालन करें, हरी वस्तुओं का दान करें, हरा वस्त्र दान करें, गाय को हरा चारा खिलाएं, आपका कल्याण होगा। इष्ट की आराधना करें, अथवा वे जातक जो शीघ्र स्वास्थ्य लाभ जैसी स्थिति को प्राप्त करना चाहते हैं, उनके लिए आज के दिन विशेष शुभ रहेगा। बुधवार के दिन गणेश जी को धूर्वा समर्पित करते हुए गणेश पंचरत्न का पाठ करें, आपका कल्याण होगा। मकर राशि वाले जातकों का आज का दिन विशेष रूप से शुभ होगा। संतान, शिक्षा, प्रतियोगिता और स्वास्थ्य के क्षेत्र में लाभ मिलने की स्थिति बनेगी। पत्नी से संबंध मधुर होंगे, ससुराल पक्ष से लाभ मिलेगा। व्यवसाय के क्षेत्र में आपको लाभ मिलने की स्थिति बनेगी। संतान की ओर से नए समाचार की प्राप्ति होगी। प्रतियोगी परीक्षा में सफलता प्राप्त होगी, अथवा वे जातक जो प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, अथवा जो विद्यालय में शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं, उनको शिक्षा के क्षेत्र में नए शिक्षक से अच्छी जानकारी प्राप्त होगी और उनका मार्गदर्शन होगा, उन्हें लाभ प्राप्त होगा। ऐसे जातक जिनका आज के दिन मन खिन्न रहता है, स्वास्थ्य ठीक नहीं रहता, बार बार संक्रामक बीमारियां होती, अथवा वे जातक जिनकी पत्नी का स्वास्थ्य ठीक नहीं रहता, वे जातक सफेद वस्तुओं का दान करेंगे। सफेद वस्त्र का दान कर सकते हैं, अथवा एक मोती 7.25 रत्ती का लेकर के और एक छोटा सा चांदी का टुकड़ा लेकर के, जिसका स्वास्थ्य खराब रहता है, उसके ऊपर से 7 बार उतार करके बहते जल में प्रवाहित करेंगे। धीरे धीरे आपकी स्वास्थ्य की समस्या का समाधान होगा। कुंभ राशि के जातकों का आज का दिन शुभ रहेगा। माता पक्ष से लाभ प्राप्त होगा। भूमि, भवन, वाहन से पर्याप्त लाभ मिलने की स्थिति रहेगी। समाज से किसी विशेष व्यक्ति का सहयोग प्राप्त होगा, परंतु राज्य पक्ष से कुछ हानि का सामना करना पड़ेगा। उच्चाधिकारी से वैमनस्य हो सकता है, अतः सावधानी रखें। क्रोध को नियंत्रित रखें। उच्चाधिकारी से सौहार्दपूर्ण व्यवहार करके कार्य करें। वाणी पर संयम रखें, आपके कार्य बनेंगे। यदि उदर संबंधी विकार हैं, तो जिन जातकों को उदर संबंधी विकार हैं, वे उचित आहार विहार का पालन करते हुए हरी वस्तुओं का दान करेंगे।
गणेश जी की आराधना करेंगे। बुधवार के दिन गणेश जी को मोदक का भोग लगाएंगे, उनके मंत्र का जप करेंगे, ओम गंग गणपतये नमः, आपको लाभ प्राप्त होगा। मीन राशि के जातकों का आज का दिन शुभ रहेगा। पराक्रम की वृद्धि होगी, भाई बहनों का सहयोग प्राप्त होगा। कार्य क्षेत्र में नए मार्ग प्रशस्त होंगे, नए कार्य होने की संभावना रहेगी। शिक्षा प्रतियोगिता के क्षेत्र से लाभ प्राप्त होगा। प्रतियोगी परीक्षा में लाभ प्राप्त होगा। शिक्षा के नए आयाम बनेंगे। प्रेम प्रसंगों में सफलता मिलने की स्थिति रहेगी। आज का दिन शुभ रहेगा। किसी कारण से यदि मीन लग्न और राशि वाले जातकों को हड्डी से संबंधित अथवा हृदय से संबंधित कोई समस्या है तो ऐसे जातक आदित्य हृदय स्तोत्र का नित्य पाठ करेंगे। यह पाठ का प्रारंभ रविवार से करना है। रविवार को प्रातः काल सूर्य की होरा में 5 से 6 बजे के बीच में बैठेंगे और खटकर्म आदि नित्य के अपने कार्य करते हुए सूर्य की ओम गणेश सूर्याय नमः अथवा आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करते हुए सूर्य को जल देंगे। लाभ मिलेगा। आपकी लंबे समय से चली आ रही परेशानी दूर होगी। आपका दिन शुभ होगा। ये था आज की 12 राशियों का फलादेश। जैसा कि हम सभी जानते हैं, वर्तमान में पितृपक्ष चल रहे हैं और यह पितृपक्ष हमारे बीच में पूर्व में जो हमारे पितृ देवता रहे हैं, जो हमारे परिवार के लोग रहे हैं, जो साक्षात हमारे बीच में देवतुल्य रहे हैं, हम उनके प्रति श्रद्धा व्यक्त करते हैं, उनके प्रति कृतज्ञता व्यक्त करते हैं और इसके फलस्वरूप उनका हमें आशीर्वाद प्राप्त होता है। ये परंपरा हमारे परिवार में बनी रहे, यह अति आवश्यक है। वर्तमान समय में जहां अनेक प्रकार की विसंगतियां हैं, पाश्चात्य संस्कृति के अधिक प्रभाव के कारण हम अपनी संस्कृति को विस्मृत करते जा रहे हैं, अपनी परंपराओं को भूलते जा रहे हैं। इसलिए उन परंपराओं के पुनर्स्थापित करने के लिए हमारा उत्तरदायित्व है कि हम अपने परिवार के जो छोटे छोटे बच्चे हैं उनको कहानी के माध्यम से अपने पितरों के संबंध में, अपने देवताओं के संबंध में, अपने इष्ट के संबंध में उनको प्रेरित करें और बड़ों के प्रति वह सम्मान करें और यह परंपरा हमारे परिवार में बनी रहे, ऐसी व्यवस्था स्थापित हो। इसलिए हमें इन चीजों का ध्यान रखना होता है। और जैसा कि हम जानते हैं कि प्रत्येक वर्ष भाद्रपद मास की पूर्णिमा से महालय प्रारंभ होता है, अर्थात पितृपक्ष प्रारंभ होते हैं। ऐसे जातक जिनकी पुण्यतिथि पूर्णिमा को होती है, वे सभी पूर्णिमा से श्राद्ध करते हैं और हमारे यहाँ क्षेत्र विशेष के हिसाब से, कुल परंपरा के हिसाब से जल दे करके, तर्पण करके, यज्ञ करके, वस्त्र दान करके, अन्न दान करके, भोजन दान करके हम अपने पितरों के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करते हैं और उन्हें प्रसन्न करने का कार्य करते हैं। कहते हैं कि हमारे जीवन में कई प्रकार के दुर्भाग्य आते हैं। कुंडली की जब हम चर्चा करते हैं, ज्योतिष शास्त्र के अनुसार जब हम चर्चा करते हैं तो अनेक प्रकार के योग कुयोग ऐसे बनते हैं। कुछ योग ऐसे हैं जिनसे हमें लाभ प्राप्त होता है, कुछ योग ऐसे हैं जो हमारे जीवन में तमाम प्रकार के संकट ला करके खड़ा कर देते हैं। ऐसी स्थिति में हमें करना क्या है, ऐसे अनेक बार हमें उपाय बताए जाते हैं। ऐसे ही योगों में से एक योग होता है जिसे हम पितृदोष कहते हैं। इसकी सृष्टि कैसे होती है? जब सूर्य शनि से दृष्ट हो
अथवा शनि से युक्त हो, राहु केतु की दृष्टि हो, ऐसी स्थिति में सूर्य के निर्बल होने की अवस्था में पितृदोष की स्थिति बनती है। ऐसे कई और योग हैं जिनके द्वारा पितृदोष की स्थिति बनती है। पितृदोष की स्थिति में हमारे जो कार्य हैं वो समय पर संपन्न नहीं हो पाते हैं, स्वास्थ्य गड़बड़ रहता है, परिवार के सदस्यों में आपस में वैमनस्य रहता है, एक दूसरे से झगड़े विवाद होते हैं, कई प्रकार की परेशानियां हमारे जीवन में खड़ी होती हैं और हम उनका निराकरण नहीं कर पाते। ऐसी स्थिति में पितृदोष की निवृत्ति के कई उपाय बताए गए हैं। विधि विधान से उपाय करने पर हमें इन समस्त प्रकार की समस्याओं से मुक्ति मिल जाती है और हमारा दुर्भाग्य सौभाग्य में बदल जाता है। इसलिए हम सबको विशेष रूप से सजग हो करके अपने घरों में वर्तमान समय में चल रही है पितृपक्ष में जो भी विधि हम कर सकते हैं, जिस विधि विधान से हम उनके प्रति कृतज्ञता व्यक्त कर सकते हैं, उनकी कृपा प्राप्त कर सकते हैं, उस उपाय को करते हुए हमें श्राद्ध आदि करना है। बहुत से लोग श्राद्ध करने के लिए तीर्थ स्थल पर जाते हैं, कोई गंगा के तट पर जाता है, कोई ब्रह्मावर्त जाता है, कोई नैमिषारण्य जाता है, कोई अपने घर में करता है, कोई देवस्थान पे करता है, कोई गया जी श्राद्ध करने के लिए जाता है। प्रायः गया जी में श्राद्ध करने का जो विधान है वो जीवित श्राद्ध करने का विधान है, परंतु वर्तमान में जो व्यवस्था प्रचलित है उसके अनुसार सब लोग वहां जाते हैं श्राद्ध करने के लिए। श्राद्ध का तात्पर्य है कि अपने पूर्वजों के प्रति, अपने देवों के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करना। कहने का तात्पर्य यह है कि जो हमारा शरीर है, जैसा कहते हैं यत् पिंडे तत् ब्रह्मांडे, और जो हमारे शरीर में है वही ब्रह्मांड में है। कहने का तात्पर्य है पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि और आकाश, इन सभी 5 प्रकार के जड़ पदार्थों से हमारे शरीर की निर्मिति है, अर्थात हमारा शरीर बना हुआ है और यही 5 पदार्थ इस संपूर्ण ब्रह्मांड में व्याप्त हैं और कहीं पर हमें वे दिखाई पड़ते हैं, कहीं पर नहीं दिखाई पड़ते, परंतु हमारे शरीर में वह सभी घनीभूत स्थिति में स्थित हैं। इन 5 तत्वों को चलाने का जो क्रम है वह 3 तत्व और हैं, सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण। ये इन 5 जड़ तत्वों पर शासन करते हैं और इनको स्थिति के अनुसार इनका संचालन करते हैं। इसलिए हम इस शरीर को प्राप्त करने के बाद हमारे जीवन में कुछ ऋण होते हैं उस परम पिता परमात्मा के प्रति जिसने हमें इस संसार में जन्म देकर के भेजा है, उन देवताओं के प्रति जिनके आदर्श रूप में हमें प्रायः जिनका आशीर्वाद प्राप्त होता रहता है, प्रत्यक्ष रूप से हमारे माता पिता, दादा दादी, नाना नानी जितने भी हैं, इनकी कृपा हमें कहीं न कहीं किसी न किसी रूप में प्राप्त होती रही है। हमारे जन्म लेने से लेकर के युवावस्था तक, प्रौढ़ावस्था तक, इनमें से किसी न किसी का हमारे जीवन में महत्वपूर्ण योगदान रहा है। हमारे जीवन को आगे बढ़ाने में, उन्नत बनाने में, हमारा मार्गदर्शन करने में इन सब का महत्वपूर्ण योगदान है। इनका भी ऋण हमारे ऊपर है। इसीलिए हम इन 15 दिनों में अब देवताओं के प्रति, ईश्वर के प्रति, ऋषियों के प्रति, जिनके ज्ञान के द्वारा हम आविर्भूत होते हैं और जिनके ज्ञान के द्वारा हम उसका अनुसरण करते हुए, अनुकरण करते हुए हम आगे बढ़ते हैं, जिससे हमारे जीवन का मार्ग प्रशस्त होता है। उनके प्रति कृतज्ञता व्यक्त करने का और अपने पूर्वजों के प्रति जिन्होंने हमें इस शरीर को प्रदान किया है और लालन पालन करके हमें बड़ा किया है, उनके प्रति भी हमारी जिम्मेदारी है कि हम कृतज्ञता व्यक्त करते हुए उनको श्रद्धा समर्पित करें, श्रद्धा अर्पित करें, उनके प्रति कृतज्ञ रहें। यह विशेष रूप से पितृपक्ष का जो 15 दिन का ये समय है, ये अत्यंत शुभ है। इसमें अशुभता कहीं पर भी नहीं है। यद्यपि कई प्रकार की भ्रांतियां समाज में व्याप्त हैं, जिनको लेकर के अनेक प्रश्न उठते हैं
कि पितृपक्ष में ये नहीं करना, वो नहीं करना, कई प्रकार की भ्रांतियां हैं। उनको आगे उन संबंधों में उस पर विचार करेंगे और चर्चा करेंगे। आज के दिन श्री न्यूज के भाग्यश्री कार्यक्रम में मैं पंडित राजेश शास्त्री आपके समक्ष उपस्थित था, द्वादश राशियों के राशिफल के साथ में और कुंडली में बनने वाले योगों की कुछ उपायों के साथ। जय श्री राधे, जय श्री श्याम।